वर्ल्ड विजन की ओर से राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन का आयोजन लखनऊ के गन्ना संस्थान में हुआ। अक्टूबर नवंबर अब नहीं, चुनाव में ड्यूटी लग गई हम लोग मध्य प्रदेश के लिए। विजन 2023 का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। देखिए, कभी कभी प्रोग्राम्स कई उद्देश्यों के लिए होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे आपने शीर्षक देखा होगा, एविडेंस बेस्ड होम्योपैथिक क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड रिसर्च। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो प्रूफ के साथ नहीं बताई जाती है। मेडिकल साइंस में हमेशा रिसर्च का एक अलग रोल होता है, और इसका जो टॉपिक है रिसर्च बेस्ड, हमारी जो सोवेनियर भी प्रकाशित हो रही है उसमें जो भी आर्टिकल ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं से साइंटिफिक प्रूफ ले रहे हैं। तो हमेशा रिसर्च का एक योगदान होता है, और रिसर्च के माध्यम से ही चीज़ों को समझा जा सकता है और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे MD स्कॉलर्स हैं, हमारे UG स्कॉलर्स हैं, और हमारे जो प्रैक्टिशनर हैं, उनके मन में ये आया कि किस प्रकार से होम्योपैथी है। जैसे बहुत बात होता है कि जब अच्छे केस देखते हैं तो कहीं ना कहीं से उनको जागरूकता होती है कि होम्योपैथी में सोरियासिस का केस ठीक हो सकता है, होम्योपैथी में ऑटोइम्यून का केस ठीक हो सकता है। सब पैथी अपनी अपनी जगह अच्छा काम करती है, सबकी अपने अपने लिमिटेशन स्कोप होते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे अवेयरनेस का काम किया है कि कैसे हमारी होम्योपैथी ऐसे केसेस में अच्छा कारगर होती है जो लाइलाज होती है। और हमने अपने स्पीकर्स, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि हमने जो स्पीकर्स बुलाए हैं NIH के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष सिंह सर को बुलाया है। एक स्पीकर हमारे डॉक्टर S प्रवीण कुमार सर जो हैदराबाद कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। एक हमारे आयुष के डायरेक्टर दिल्ली के डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, जिनका प्रोग्राम कल होगा। और जाने माने होम्योपैथ डॉक्टर्स, लेक्चर्स, रीडर, प्रोफेसर, तो सारे लोग आ रहे हैं। और बच्चे भी देख रहे होंगे आप, बड़ा उत्साह का माहौल है। बहुत सारी चीज़ें, तो ये चूँकि मेरी ट्रस्ट का ये फर्स्ट प्रोग्राम था, तो बड़ी लाइबिलिटी थी कि हम किस प्रकार से प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि होम्योपैथिक दवाओं पे लोग कम भरोसा करते हैं इंग्लिश दवाओं को, और इसका जो इलाज होता है लंबा चलता है, इसलिए लोग पीछे हटते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। कोई भी केस होता है उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डिजीज होती है, एक्यूट डिजीज होती है, क्रॉनिक डिजीज होती है। जब आप क्रॉनिक केस लेके आते हैं, सपोज करिए सोरियासिस का केस आ रहा, 20 साल से अगर हमारे हमको ये डिजीज है तो उसको जाने में भी वक्त लगता है। तो ऐसे केसेस की, लेकिन अगर कोई कहे कि फीवर का केस है या डेंगू का केस है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, डेंगू का केस 3 या 4 खुराक से भी ठीक हो जाता है। और आपके कई पत्रकार बंधु आते हैं तो बड़ी तारीफ करके भी जाते हैं कि सर मान गए आपको कि, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केस के ऊपर डिपेंड करता है। सारे केसेस अलग अलग होते हैं। एक्यूट केस में अलग ट्रीटमेंट होता है, क्रॉनिक केस में अलग ट्रीटमेंट होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ सिद्धांत होते हैं, होम्योपैथी का सिद्धांत होता है कि हमें वाइटल फोर्स पे काम करना होता है। ऐसी दवाई देनी पड़ती है जो हमारे वाइटल फोर्स पे काम करती है। तो ऐसे केसेस में जहाँ टाइम लगने की ज़रूरत होती है तो टाइम भी लगता है, और जहाँ जल्दबाजी की ज़रूरत होती है तो जल्दबाजी में भी पेशेंट। सर, क्या होम्योपैथिक की जो दवा होती है क्या बॉडी को पहले इम्यून करती है? देखिए, बॉडी को इम्यून करने से नहीं, वाइटल फोर्स की थ्योरी पे काम करती है। जैसे अभी कोविड पे आपने देखा होगा जी, हमारी एक मेडिसिन आई थी आर्सेनिकम एल्बम। आपने सही क्वेश्चन किया, तो वो हमारी इम्यूनिटी पे भी काम कर रही थी, इम्यूनिटी को बूस्ट कर रही थी। तो ये आपको बता रहे हैं कि जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है रिसर्च की, उसने ये प्रमाणित किया था, और डाटा भी इस प्रमाणित किया था कि आर्स एल्बम, आपने सुना होगा, आर्सेनिकम एल्बम की 6 गोली सब कुछ दे रहे थे, और उस टाइम काफ़ी अच्छा काम करती थी। तो ये प्रिवेंटिव मेडिसिन, तो आपने सही कहा, अगर कोई मेडिसिन प्रिवेंटिव दी जा रही है तो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम पे भी काम कर रही है। ठीक है सर, धन्यवाद।